भारत के अंदर इतिहास का अभ्यास करना, संशोधन करना और उसके ऊपर कोई किताब लिखने के दो तरीके होते हैं। एक ग्रुप का तरीका ऐसा होता है कि जो हमको बताना है, रिजल्ट या निष्कर्ष निकाल के जो बताना है वो पहले निकालते हैं। जैसा कि ताजमहल ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है, यानी शंकर का मंदिर का ये डिसीजन या निष्कर्ष पहले निकालते हैं और फिर उसे साबित करने के लिए अलग अलग तैयार के एड ढूंढते हैं। एंड पर्टिकुलरली ऐसे होता है कि जहाँ हिस्टोरिकल घटना का इसमें को स्पष्टीकरण देने जैसे कंप्लीटली बिलीवेबल ऐसे एविडेंस नहीं मिलते, वहाँ ये गेम बहुत आसानी से खेला जाता है। तो होता है क्या कि असलियत रहती बाजी में, और यही मध्ययुगीन इतिहास आज भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों के दिमाग में है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो जैसे हम संशोधन की भाषा के अंदर एक करते कि प्राइमरी सोर्सेस यानी असल पुरावा क्या है, तो वो ढूंढ के उसका विश्लेषण करा के उसमें से निष्कर्ष निकालना। अब प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आता है कि उस वक्त के राजा या पॉलिटिकल दूसरे जो लीडर थे, लश्करी अधिकारी थे, इनका आपस में हुआ होना पत्र व्यवहार, या एक राजा ने दूसरे राजा को लिखा हुआ पत्र व्यवहार, या दोनों में हुए कुछ एग्रीमेंट्स या करारनामे, या इस तरह के ये होता है, या किसी इंस्टीट्यूशन को कोई अगर उन्होंने दान किया है तो उसका डॉक्यूमेंट, उसमें शिलालेख भी होते हैं और उसके अंदर ताम्रपट भी होते हैं, कागज़ के ऊपर भी होते हैं, तालपत्र पे पर लिखे हुए भी मिलते हैं। तो ये सब कोशिश करके ढूंढ के उसका संग्रह करके उसका स्टडी करके उसमें से जो दिखेगा वो ये करने का होता है। ये साइंटिफिक स्टडी समझी जाती है इतिहास की। ताज्जुब की बात ये है कि ये पीरियड के अंदर फॉरेन में से अरब कंट्री से आए हुए ट्रैवलर्स और यहाँ बस गए दूसरे और भी अरब, ये इंटेलेक्चुअली बहुत हाई लेवल के थे और कुरान की पहली आयत के अंदर जो लिखा हुआ है अबाउट एजुकेशन एंड नॉलेज, उसके मुताबिक चलते थे। उन्होंने कोई भी लिमिट या कोई अपने ये नहीं उसको दिया, बाउंड्रीज नहीं किया। वेयर एवर देर इज अ नॉलेज इट इज टू बी एक्वायर्ड। ये भूमिका से उन्होंने यहाँ आके देखा। पैगंबर के हयात तक उनको चीन की संस्कृति, उसका समृद्धपना ये मालूम था, लेकिन वैसा ही इंडिया में था ये मालूम नहीं था। वो 9वीं-10वीं शताब्दी में पर्टिकुलरली ये अल बेरूनी से लेके जो यहाँ आए, उस वक्त में यहाँ आने के बाद में उन्हें जो देखा और उनके पास इतना ईमानदारीपन था कि जो अच्छा है उसको अच्छा बोलता, और खाली अच्छा बोल के रुके नहीं है, उन्होंने संस्कृत अपनाई और अपनाने के बाद में वहाँ के सब रिलीजियस उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया और पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ये अल बेरूनी नॉर्थ के अंदर अब 9-10 साल था और फ्रॉम राजस्थान सिंध से लेके बंगाल तक वो घुमा था और वहाँ के सब जितना जितना उसको लगा वो सब उन्होंने करे। उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन अपने को यहाँ मिलता है, उसका नाम है अल बेरूनीज इंडिया। इन लोगों को कुछ ये नहीं था उनके दिल के अंदर, क्या बोलते हैं उसका, प्रेजुडिसेस नहीं थे। आरएसएस वाले हैं और दूसरे जो इस परंपरा के लोग हैं उनकी वो प्रेजुडिसेस है, इसके लिए उनको इस्लामी कल्चर के अंदर या इस्लामी हिस्ट्री के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो हमेशा मीडिएवल हिस्ट्री का एंटी मुस्लिम वातावरण पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो हिस्ट्री है ये सिखाई नहीं जाती थी। अपने प्रेजुडिस को लेकर दूसरों के विषय, मुसलमानों के बारे में एक तरह की नाराज़ी बोलो, द लिस्ट कैन बी सेड, और टॉप सेंडेशन बोलेंगे तो एक हेट्रेड पैदा करते हैं। अभी जो ये हुआ है, बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, उसके अंदर रिलीजन का हिस्सा बहुत कम है
और मुसलमानों के बारे की जो हेट्रेड की भावना है वो ज़्यादा पावरफुल रही, और अल्टीमेटली उसको गिराया गया।